सभी साथियों को नमस्कार। आज की इस कहानी का शीर्षक है हाँ मुझे दहेज चाहिए। साथियों, यह कहानी बहुत बड़ा मैसेज देती है, इसलिए मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को देखने के बाद सभी दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। और हाँ साथियों, मैं पहले ही आपको बता दूं कि मेरा किसी की भी व्यक्तिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल भी कोई उद्देश्य नहीं है। बस आप कहानी को ध्यान से सुनिएगा और क्या सीख मिलती है, क्या प्रेरणा मिलती है, उसको जरूर ग्रहण करिएगा और सभी को शेयर भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम कपिल है और मैं एक बड़े परिवार से हूँ। मेरे पिताजी का एक एक्सपोर्ट का बिजनेस है और साफ साफ बताऊं तो हम अपने इलाके में काफ़ी अमीर लोगों में आते हैं। मैं एक आईटी कंपनी में काम करता हूं और महीने के 2 लाख से भी ज़्यादा कमा लेता हूं। मैं और मेरे घर वाले मेरठ में एक लड़की देखने गए। लड़की बहुत सुंदर थी, खूबसूरत थी और मुझे देखते ही पसंद भी आ गई। हमारे माँ बाप ने हम दोनों को अकेले में बात करने के लिए घर के बाहर वाले गार्डन में भेज दिया। अब लड़की ने मुझसे मेरी जॉब और मेरी तनख्वाह के बारे में पूछा, घर के बारे में पूछा और फिर कहा कि मैं हमेशा से यही चाहती थी कि जिससे भी मेरी शादी हो उसके पास बड़ा सा एक घर हो, गाड़ी हो और अच्छे पैसे कमाता हो। कहने का मतलब है कि खूब पैसे वाला हो। फिर लड़की ने अपनी मॉडर्न सोच के बारे में बताया और थोड़ी देर बाद कहा कि मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ। इससे पहले कि वह लड़की आगे कुछ बोलती, मैंने तुरंत कहा कि लेकिन मुझे तो दहेज चाहिए। लड़की ने 10 सेकंड के लिए मेरी तरफ देखा और फिर कहा कि आपको शर्म नहीं आती, इस तरह सरेआम दहेज मांग रहे हो। मैंने भी लड़की की तरफ 5 सेकंड गौर से देखा और फिर कहा कि तुम्हें अपने होने वाले पति से सब कुछ चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी, मोटी तनख्वाह चाहिए, हर तरह का ऐशो आराम चाहिए। लेकिन अगर मैंने थोड़ा दहेज क्या मांग लिया तो मैं बेशर्म हो गया। थोड़ी देर बाद ही दोनों गुस्से गुस्से में अंदर आए। बातों बातों में ही लड़के के पिताजी ने लड़के से पूछ लिया कि बेटा क्या बात हो गई, ऐसे उदास क्यों बैठे हो। तब उस लड़के ने कहा कि पापा, आजकल की लड़कियां हमेशा उस लड़के से शादी करना चाहती है जिनकी आमदनी बहुत ज़्यादा हो। कई लड़कियां तो ये भी चाहती हैं कि शादी के बाद लड़का अपने घर वालों से अलग होकर अलग फ्लैट लेकर रहे। लड़कियां अपने पति से सब कुछ चाहती है, अमीर घराना, मोटी कमाई। तो फिर क्यों लड़कियां दहेज के खिलाफ है। लड़कियों को पति से तो सब कुछ चाहिए लेकिन अपने आप को दहेज के खिलाफ बोलती हैं। आजकल प्यार व्यार से कुछ नहीं होता पापा। मैं भी दहेज के खिलाफ हूँ और मैं उस लड़की से बिल्कुल दहेज नहीं लूँगा जो मुझसे मेरी तनख्वाह पूछे बिना ही शादी करेगी। जो लड़की अमीर घराना या ज़्यादा तनख्वाह वाला पति चाहती है वह उस लड़के को उसी वक्त छोड़कर चली जाएगी जब उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी या फिर उसके पास पैसे खत्म हो जाएंगे। और पापा, ऐसा मैंने लॉकडाउन के दौरान अपने कई दोस्तों के साथ होते हुए देखा भी है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो। और पापा, मैं लड़कियों की बहुत इज्जत करता हूँ लेकिन आजकल ज़्यादातर लड़कियाँ, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सी लड़कियाँ हमेशा बड़े घर की तलाश में होती हैं। ऐसी लड़कियों से मेरा सिर्फ यही अनुरोध है कि मर्दों को एटीएम कार्ड बिल्कुल न समझें, वरना एक समय ऐसा आएगा कि जब लड़कों को शादी पर से ही विश्वास उठ जाएगा। और पापा, यह कोई नई कहानी नहीं है बल्कि यह तो आजकल बड़ी आम बात है। फिर लड़के ने अपने माता पिता को अपने दोनों के बीच में होने वाली सारी बातों को विस्तार से बताया और यह भी बताया कि यह लड़की चाहती है कि मैं उसे हर महीने अपनी पूरी तनख्वाह उसके हाथ में ला कर दूं। फिर कहा कि पापा, जो लड़की शादी से पहले ही मुझसे इस तरह की बातें कर सकती हैं, शादी के बाद में न जाने मेरे साथ क्या होगा। इसलिए पापा, मुझे यह लड़की पसंद नहीं है। तभी लड़की बोली कि तुमने भी तो दहेज की मांग की थी, अपने क्यों नहीं बताते कि तुम किस तरह से बेशर्म बनकर दहेज मांग रहे थे। तब लड़के ने कहा कि वह तो मैं तुम्हारी बात के ऊपर ऐसे ही कह रहा था,
मुझे किसी से कोई दहेज नहीं चाहिए। मेरे पास सब कुछ है, बहुत कुछ है। बस मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मेरी तनख्वाह और पैसों पर ना मरती हो, बल्कि मेरी और मेरे घर वालों की इज्जत करे। साथियों, यह एक कहानी मात्र है। मेरा किसी की भी व्यक्तिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी से क्या प्रेरणा मिलती है? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ साथियों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन मोटिवेशनल मोरल कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।